बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों की हर जायज़ और दिली ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और फिट फाट हैं। आज एक इतनी अच्छी वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। तो आइए जी, हम लोग आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं नाश्ते से। नाश्ते में बन रही है जी चाय, और चाय जब बन गई है तो उसके अंदर मैंने थोड़ी सी इसमें कॉफ़ी शामिल कर दिया, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था। थोड़ी सी लापरवाही की है जिसकी वजह से बच्चों की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई है। तो मियाँ साहब की फरमाइश है कि मुझे अंडा और ब्रेड दे दें आप। उनके लिए रेडी हो रहा है अंडा ब्रेड, और बच्चों के लिए बन रहे हैं रोल। कल मैंने जो कीमे का सालन आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने आपसे कहा था कि इससे हम रोल बनाएंगे 2 मिनट में। तो उसके लिए हमने बना लिया जी एक चपाती। चपाती बना लें आप, या फिर आप ऐसा करें कि जो आप रोटी का पेड़ा बनाएंगे उसके अंदर थोड़ा सा आपने घी लगा के बहुत ही बारीक सा आपने एक पराठा बनाना है। उसको तवे के ऊपर बिल्कुल नहीं आपने फ्राई करना। उसको आपने ठंडा करके उसके ऊपर लगानी है आपने केचप, चिली गार्लिक सॉस या टमाटो केचप, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। उसके ऊपर आप मायोनीज़ लगाएं, और फिर आपने कीमा और आलू लेके आलूओं को आपने मैश कर लेना है। उसकी आपने एक लेयर लगानी है। उसके ऊपर आपने डालना है इसके ऊपर प्याज। अगर आपके बच्चे बंद गोभी खाते हैं शौक़ से, उसको बहुत ही फाइन काट के आपने इसके ऊपर डाल देना है, और इसको आपने कर देना रोल। और रोल करके इसको हम दरमियान में से काट के इसको लपेट देंगे बटर पेपर में। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। आप तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं, या फिर जो ग्रिल पैन होता है उसके ऊपर भी आप सेक सकते हैं। इस रोल को आप नाश्ते में, सहरी में, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। आप कीमा और आलू सालन बना के रख लें फ्रिज में, और जब भी आपके बच्चे फरमाइश करें तो आपने ये रोल उन्हें बना के दे देना है। लंच के लिए जो बच्चों ने साथ लंच लेके जाना है उसके लिए बन रहे हैं जी कीमे वाले सैंडविच। ब्रेड लिया मैंने, उसके ऊपर लगा दिया है कीमा और आलू का सालन, और इसको मशीन में डाल के इसका हम सैंडविच रेडी कर लेंगे। नाश्ता हो गया जी हमारा रेडी। बहुत ही मज़े के रोल बनते हैं और हेल्दी भी हैं। इस तरह से बच्चे रोटी भी खा लेंगे। बच्चों को स्कूल भेज के तो अब हो रही है जी लंच की तैयारी। पैन के अंदर मैंने डाल दिया है गोश्त। इसमें आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, और इसमें डाल दिया मैंने पानी। पानी इतना डाला है कि हमारा गोश्त गल जाएगा, और जो यखनी है उससे फिर हम शोरबा बनाएंगे। 3 किलो गाजरें ली हैं, उसमें भी 1 गिलास पानी डाल दिया है, और थोड़ी सी डाल दी है चीनी। जो गोश्त डाला था हमने उसमें बॉयल आने शुरू हो गया है। जब बॉयल आने लगेगा आपने इसकी जो आंच है वो कम कर देनी है, और फिर आपने छलनी लेके जितनी भी इसके ऊपर झाग आएगी वो सारी आपने छलनी से रिमूव कर देनी है। पैन को पकड़ के थोड़ा सा टेढ़ा कर लें। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आराम से ये झाग निकाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक आपने ये अमल करना है। फिर जो आपका गोश्त है उसका जो पानी है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फिर आपने इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करनी है बाद में करनी है। और ये देखें जो हमारी गाजरें हैं इसमें भी स्टीम बननी शुरू हो गई है। चीनी जो है आस्ता आस्ता मेल्ट हो रही है। अब इसके नीचे जो आंच है वो हम हल्की कर देंगे, और इसको दम दे के 20 मिनट तक पकाएंगे। गोश्त के अंदर से देखें जितनी झाग थी सारी हमने रिमूव कर दी है। इसमें डालेंगे जी हम 2 अदद टमाटर, इसके सीड्स रिमूव कर दिए हैं। काफ़ी सारा मैंने देसी लहसुन लिया है। 2 प्याज लिए हैं मैंने छोटे साइज़ के, और इसमें शामिल करेंगे हम नमक, और इसको हम पका लेंगे इतना कि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए अच्छी तरह से। इस तरह से जो भी आप सालन बनाएंगे, बेशक वो मटन है बेशक वो बीफ है, बहुत ही मज़े का आपका सालन रेडी होगा। गोश्त गल गया था, इसको मैंने छान के यखनी जो थी वो निकाल ली है। इसे मैंने शिफ्ट कर दिया है कढ़ाई के अंदर। इसमें डाल दिया देसी घी। अगर आप बनास्पति घी यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं, और अगर आपने ऑयल शामिल करना है वो भी डाल सकते हैं। इसमें जाएगा जी अब हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि नमक हमने पहले शामिल कर दिया था।
थोड़ा सा ज़ीरा और सूखा धनिया पीस के डाल दिया है, एक टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची इसमें शामिल करके इसको आप भूनेंगे। और इसके साथ जाएंगी जो सब्ज़ियाँ, उसमें आधा किलो मैंने लिए थे शलजम। शलजम को छील के उसको मैंने काट के थोड़ी सी हल्दी लगा के उसको रख दिया था। अगर आपने ये प्रोसीजर नहीं करना तो आप फिर शलजमों को थोड़ा सा पानी डाल के 1 या 2 बॉयल डाल के उसको छान लें, लेकिन मैंने हल्दी डाल दी थी, इससे भी इसके अंदर से करवाहट जो है वो निकल जाती है। इसे हम शामिल कर देंगे और साथ ही हम डाल देंगे 2 अदद गाजर और इन्हें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और फिर हम इसमें जो हमने यखनी निकाली थी वो इसमें हम शामिल करेंगे और इसको पका लेंगे। इतना मज़े का ये सालन बनता है, बहुत ही लजीज। सालन हमारा देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से भुन गया है, इसने जो घी था वो छोड़ दिया है। सालन के अंदर आप कोशिश करें कि आप देसी घी डालें या फिर आप ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ करें। देसी घी खा लें लेकिन कम मिकदार में खा लें, बजाय इसके कि आप वनस्पति घी या आम जो ऑयल मिल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा आप यूज़ करें। जहाँ पे आप लोग इतने चम्मच भर भर के घी या ऑयल डाल रहे होते हैं, वहाँ पे आप देसी घी के सिर्फ 2 टेबल स्पून डाल के सालन पका लें, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होगा। सालन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया रेडी। इसमें डाल दिया जी सब्ज़ धनिया, चूल्हा कर दिया मैंने बंद। जब भी आप खाने में सब्ज़ धनिया शामिल करें चूल्हा बंद करके डालें ताकि आपका जो सब्ज़ धनिया उसका कलर बिल्कुल वैसे ही ग्रीन रहे। और 3 बज गए हैं तो चाय रख दी है मैंने, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ गए थे तो तबीयत उनकी थोड़ी सी ख़राब है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी दूध में ना पत्ती डाल के उनको दे दूँ। गाजर का जो मुरब्बा था अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी हो गया है। इसको अब हम डालेंगे एक शॉपर के अंदर। मैंने इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ साइज़ के जो शॉपर होते हैं न्यू वो मंगवा के रखे हुए हैं, जिसके अंदर चीज़ें जब फ्रीज़र में कुछ रखनी होती हैं तो आराम से बंदा डाल के उसमें रख सकता है। थोड़ी सी इसके साथ है जी शीरा जो था वो, और गाजरें हैं, इनको डाल के इसको पैक करके हम फ्रीज़र में रख देंगे। पहले भी एक दिन मैंने थोड़ी सी गाजरें बना के इस तरह बॉक्स में डाली थी, लेकिन बॉक्स में डालने से जो फ्रीज़र के अंदर है वो जगह जो है वो बहुत ही कम रह जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी आज शॉपर में डाल दी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ करके रखी हैं रमज़ान के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।